हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गर्मी की सीजन चल रही है, तो मेरी तरह आपको भी ठंडा पानी पीने की आदत तो होगी, है ना। लेकिन अगर मैं दवाई को ठंडे पानी के साथ लूं तो ये कितना सही है। सही है ये क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। दवाई को कभी भी ठंडे पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अगर दवाई को ठंडे पानी के साथ ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये एक छोटी चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकती है दवाई की असर दिखाने में। मैं समझाती हूँ आपको कैसे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। जब हम दवाई को ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो बॉडी सबसे पहले तो उस ठंडे पानी का टेम्परेचर कम करने में और उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है। उसके बाद दवाई की डिसइंटीग्रेट, डिजोल्व और एब्सॉर्ब होने की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कि सबसे पहला टाइम जो लगता है वो ठंडे पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद दवाई की एब्सॉर्ब होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो दवाई की इफेक्ट दिखने में टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए हमें कभी भी दवाई को ठंडे पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। हमें ऑलवेज मेडिसिन को नॉर्मल वाटर या फिर गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें दवाई को गर्म पानी मतलब कि हॉट वाटर के साथ लेना चाहिए, बल्कि हमें दवाई को नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी के साथ मतलब कि लूक वार्म वाटर के साथ लेना चाहिए। कैप्सूल को हमें कभी भी गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, उसे हमें नॉर्मल वाटर के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैप्सूल ऐसे बनी हुई होती है कि उसमें वो जो स्टमक में एसिड है उससे सेंसिटिव होती है, तो वो इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट और डिजोल्व होती है। तो अगर उसे हम गर्म पानी के साथ लेंगे तो उसका कोटिंग खुलने के चांसेस है, तो उसे हमें सिर्फ नॉर्मल वाटर के साथ ही लेना चाहिए। अगर हम आयरन की टेबलेट ले रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उसे हमें खाने से तुरंत पहले या फिर खाने के बाद लेना चाहिए। अगर हम खाने से बहुत टाइम पहले लेते हैं तो आयरन है वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और हम अनईजी फील कर सकते हैं। इसीलिए हमें आयरन को खाने से तुरंत पहले या फिर खाने के बाद लेना चाहिए। अगर हम आयरन को विटामिन सी के साथ ले तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो अगर हम आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ अगर हम फ्रेश लाइम जूस या फिर फ्रेश ऑरेंज जूस ले या फिर कोई हम विटामिन सी की टेबलेट ले तो आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ सकता है। इसलिए आयरन को ऑलवेज हमें विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। जैसे आप आयरन ले रहे हैं तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसे हमें ऑलवेज मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या फिर विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क और जो विटामिन डी है वो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है और उसकी इफेक्ट अच्छी मिलती है। इसलिए हमें कैल्शियम को विटामिन डी या फिर मिल्क के साथ लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें बहुत सारी टैबलेट्स में विटामिन डी रहता है। अगर हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोनों ले रहे हैं तो दोनों के बीच में हमें मिनिमम 2 आवर्स का गैप रखना है। दोनों सप्लीमेंट्स को हमें एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं और दोनों के एब्सॉर्प्शन कम हो सकते हैं और इफेक्ट भी हमें कम मिल सकती है। अगर आप एज ए सप्लीमेंट्स विटामिन ए, डी, ई और के ले रहे हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि इसे आप खाने के बीच में ले। मतलब कि थोड़ा आप खाना खा ले, उसके बाद आप अपनी मेडिसिन ले और बाकी का खाना आप खत्म करें। मतलब कि इसे हमें खाने के साथ में लेना है तो उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि उसे डेयरी प्रोडक्ट के साथ ना ले, क्योंकि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट के साथ जैसे कि चीज, पनीर के साथ ले रहे हैं तो वो उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है और इस दवाई का एब्सॉर्प्शन और इफेक्ट कम हो सकता है। अगर हम कोई भी पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं तो मेक श्योर दैट कि उसे ऑलवेज एंटासिड्स के साथ ही ले, क्योंकि
जो पेन किलर मेडिसिन है वो स्टमक इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसे कम करने के लिए हमें उसके साथ एंटासिड मतलब कि एसिडिटी को कम करने वाली दवाई साथ में लेनी है। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसे हमें मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो मिल्क उसके साथ इंटरफेयर करके उसके एब्सॉर्प्शन को कम कर सकता है और उस दवाई की इफेक्ट हमें कम मिल सकती है। इसीलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स को कभी भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ कंज्यूम ना करें। अगर आप थायराइड की मेडिसिन, एनीमिया की मेडिसिन या फिर HIV जैसी कोई भी बीमारी की मेडिसिन ले रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसे डेयरी प्रोडक्ट के साथ कभी भी कंज्यूम ना करें। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दूसरों लोग तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। थैंक यू।